शुरुआत में हम जंगल में कुछ जानवर को देखते हैं जो एक शेर से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ शेर एक जेब्रा को अपने शिकंजे में ले लेता है और उसे मारकर खा लेता है। जिसके बाद वह उसी जंगल में एक हवाई जहाज को लैंड करते हुए देखते हैं। उसके अंदर से एक फैमिली होती है, टॉम और उसकी वाइफ एमी, और साथ में उसके 2 बच्चे भी होते हैं। बेटे का नाम डेविड और बेटी का नाम जेसिका। अब ये सब एक गाड़ी में बैठकर जंगल में घूमते हुए आगे की ओर जाते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। उनका बेटा डेविड उनकी फोटो भी क्लिक करता है। जानवर को देखकर ये सभी बहुत खुश होते हैं। फिर ये सब एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर टॉम और एमी स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। इसके बाद रात को ये सब डिनर करते हैं और इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन टॉम अपनी फैमिली को जंगल की सैर कराने के लिए एक गार्ड के पास जाता है जिसका नाम बेरन होता है। टॉम की फैमिली बेरन की गाड़ी में बैठ जाती है और टॉम उनके साथ नहीं जाता है क्योंकि वह यहाँ पर कुछ जरूरी काम करने आया था, तो वो उस काम को पूरा करने जाता है। इसके बाद ये सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बेरन इन लोगों को जंगल का टूर कराता है और वो सभी दिशाओं में घुमाता है। यहाँ पर रहने वाले जानवरों के बारे में भी बताता है। फिर रास्ते में डेविड बेरन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, पर जंगल में खतरा होता है, इसलिए बेरन भी उसके साथ। डेविड और बेरन को थोड़ी दूर पहाड़ियों में एक शेर दिखाई देता है। बेरन उस पर निशाना लगाता है। जेसिका और एमी ये देखकर डर जाती है और गाड़ी की चाबी भी बेरन के पास होती है। तभी एमी गाड़ी से बाहर निकलकर उन्हें आवाज़ लगाती है और शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। फिर बेरन डेविड को भागने को कहता है। डेविड भागकर गाड़ी की ओर जाता है। बेरन भी भागने की कोशिश करता है मगर गाड़ी में डेविड और एमी आ जाते हैं। बेरन गाड़ी तक पहुंच नहीं पाता है जब तक शेर उस पर हमला कर देता है और बेरन को मार डालता है। ये सब देखकर ये तीनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ शेर उनकी गाड़ी पर भी हमला करता है और वह थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाता है बेरन की लाश को लेकर। इसके बाद एमी उसके फ़ोन से टॉम को कॉल करने की कोशिश करती है। उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता है। यहाँ देखकर जेसिका एमी से कहती है, हम नहीं बच सकते, अब शेर हमें मार डालेगा। इसके बाद इनकी गाड़ी पर एक शेर चढ़ जाता है जो उनकी गाड़ी को तोड़ने लगता है और उसको जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी के शीशे में भी दरारें चलने लगती है। फिर वह शेर गाड़ी के आगे बोनट पर आ जाता है और कार के शीशे से उनको देखने लगता है। फिर एमी कुछ भी हरकत करने से मना करती है ताकि वह शेर उन पर हमला ना कर सके। कुछ देर के बाद शेर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर इनको कुछ राहत मिलती है। अब जेसिका एमी से एक गन लाने के लिए कहती है जो कार के बाहर पड़ी होती है, मगर एमी उसे जाने से मना कर देती है। इनके सामने कुछ शेर बैठे हुए थे और वो बेरन की लाश को खा रहे होते हैं और वो उनकी कार पर नज़र भी रखे हुए थे। इसके बाद टॉम को दिखाया जाता है। पर टॉम उस होटल में आता है जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे। वह अपनी फैमिली को ढूंढता है मगर उसे कोई नहीं मिलता है। अब रात हो जाती है और यह सब कार में बैठे होते हैं। जेसिका डेविड और एमी को सोने के लिए बोलती है मगर डेविड एमी से पूछता है वह शेर अब भी हमारे आसपास है क्या। जेसिका ये देखने के लिए गाड़ी की लाइट ऑन कर देखती है तो उनकी गाड़ी के सामने एक शेर खड़ा होता है और उन्हें देखकर जोर जोर से ढड़लाने लगता है। ये देखकर जेसिका लाइट को बंद कर देती है और अब डेविड और बुरी तरह से डर जाता है, इसलिए एमी उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे सोने के लिए कहती है। फिर उधर टॉम होटल वाले से अपनी फैमिली की जानकारी लेता है। होटल के लोग उसे कहते हैं कि आपकी फैमिली अपनी ट्रिप से वापस नहीं आई है, अब सुबह ही हम उनकी खोज कर सकते हैं। टॉम उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वह अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता है। तभी एक लेडी टॉम को एक इंसान के बारे में बताती है और उससे बात कराती है। उसका नाम क्रॉफोर्ड होता है मगर क्रॉफोर्ड उसे उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है। अब जंगल में भी बहुत बारिश हो रही होती है। तभी डेविड की नींद खुलती है तो वहाँ गाड़ी का गेट खोलकर बारिश का पानी पीने लगता है मगर एमी कार का दरवाज़ा बंद कर देती है, इसमें खतरा होता है। इसके बाद ये सब गाड़ी की विंडो से पानी पीते हैं। फिर अगले दिन सुबह टॉम रेस्क्यू टीम के साथ अपनी फैमिली को ढूंढने निकलता है मगर वहाँ रेस्क्यू टीम टॉम को अपने साथ नहीं ले जाती है क्योंकि हेलीकॉप्टर में 2 से ज़्यादा इंसान नहीं जा सकते थे। फिर टॉम उसी लेडी के पास जाता है जिसने क्रॉफोर्ड के बारे में बताया था। वहाँ उसे पूछता है कि
क्रॉफोर्ड कहाँ मिलेगा। उधर जब डेविड की आँख खुलती है तो उसकी नज़र गाड़ी की चाबी पर पड़ती है। वहाँ उस चाबी को एमी और जेसिका को दोनों को बताता है। ये देखकर वह बहुत खुश होती है। इसके बाद एमी उस चाबी को लाने का फैसला करती है और एमी गाड़ी से उतरकर चाबी तक जाती है, मगर एक शेर एमी को देख लेता है। एमी जल्दी से चाबी को उठाकर गाड़ी की तरफ भागती है। शेर उसका पीछा करता है, मगर जब तक एमी गाड़ी में आ जाती है और वहाँ बच जाती है फिर शेर इनकी गाड़ी पर हमला करता है। जब तक एमी गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है, मगर हड़बड़ी में उनकी गाड़ी ऊंचे नीचे रास्ते पर आ जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम क्रॉफोर्ड के घर आ जाता है। टॉम उसे अपनी सारी बात बताता है, मगर क्रॉफोर्ड उसकी बात नहीं मानता है। वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। जब इधर एमी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। गाड़ी से पेट्रोल भी निकल जाता है। ये देखकर ये सब घबरा जाते हैं। तब तक टॉम क्रॉफोर्ड को मना लेता है और उसके बाद वहाँ दोनों उनकी तलाश में जंगल की तरफ जब तक वहाँ पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग उन्हें नहीं देख पाते हैं। जेसिका हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर गाड़ी से बाहर की कोशिश करती है। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर एमी उसे ऐसा करने से मना करती है। मगर जेसिका फिर भी नहीं मानती। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को इशारा कर मदद मांगने की कोशिश करती है। जेसिका को देखकर एमी भी उसके पास आ जाती है, मगर वह हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना ही वहाँ से निकल जाता है। जेसिका ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। एमी उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और उन दोनों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। जब ये शेर के ऊपर एक गोली चलती है, वो उसे घायल कर देती है। शेर को वो गोली शिकारियों ने मारी थी। एमी और जेसिका उन शिकारियों से मदद मांगती है, मगर वहाँ शिकारी उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं और वहाँ शेर की खाल को निकालने लगते हैं। फिर एमी उनसे पीने के लिए पानी मांगती है। जब वहाँ शिकारी उनसे कहता है कि तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा, उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर शिकारी उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है तो जेसिका उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, मगर एमी जेसिका को उसके साथ जाने के लिए मना करती है। मगर जेसिका उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ एमी से डेविड का ख्याल रखने के लिए कहती है और शिकारी के साथ चली जाती है। फिर वहाँ आदमी जेसिका को एक तालाब के पास लाता है, जहाँ जेसिका पानी पीने लगती है और उसके बाद उसके बाद उस आदमी से कुछ बर्तन मांगती है कि वह पानी को डेविड और एमी के लिए भी ले जा सके। वह आदमी लकड़ी से बना बर्तन जेसिका को देता है और जेसिका उसमें पानी भर लेती है। तभी वहाँ एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और जेसिका और वो आदमी भी पानी लेकर भागने लगते हैं। जेसिका अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ शिकारी अपने दूसरे साथी को ढूंढने जंगल में चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम और क्रॉफोर्ड उन सबको ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब रात काफ़ी हो जाती है, जिसके बाद जेसिका और एमी आपस में बात कर रही होती है। तब तक उन्हें अचानक किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह गाड़ी से बाहर देखती है तो उन्हें वहीं शिकारी दिखाई देता है। फिर एमी उसे गाड़ी में अंदर बिठा लेती है। फिर तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। शेर गाड़ी की विंडो से उस शिकारी को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। एमी जेसिका उसको बचाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ से उस शिकारी को बाहर खींचकर मार डालता है। फिर अगली सुबह जेसिका कहती है, हम आखिर कब तक ऐसे ही इसमें रहेंगे, हमें अपनी हेल्प मांगने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। मगर एमी उसे बाहर निकलने से मना कर देती है। एमी कहती है, हमारे पास मौजूद सामान से ही हमें अपनी रक्षा करनी होगी, इसलिए सबसे पहले हमें इस टूटे हुए कांच को गाड़ी की सीट से ढकना होगा। ये सुनकर सभी काम में लग जाते हैं। डेविड को गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है। इधर हम देखते हैं कि कुछ भेड़िए उस डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। जिन्हें डेविड बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर अचानक से ये भेड़िए वहाँ से चल जाते हैं, जैसे कि उनने किसी जानवर को यहाँ से आते हुए देख लिया हो। फिर वहाँ पर एक शेर आ जाता है जो उनकी गाड़ी को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। थोड़ी देर में वो शेर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रॉफोर्ड और टॉम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जेसिका गाड़ी की आवाज़ सुनकर उनके पास मदद मांगने के लिए एमी से कहती है, मगर एमी जेसिका को जाने से मना कर देती है और खुद बाहर जाने का फैसला लेती है। टॉम और क्रॉफोर्ड
पहाड़ी इलाके में होते हैं जहाँ उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एमी जोर जोर से चिल्लाकर उनसे हेल्प मांगती है। तभी वह एमी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी एमी को एक शेर दिखाई देता है और वहाँ वापस गाड़ी में चल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ टॉम एमी को देखकर कपॉट के साथ गाड़ी के पास जाने लगता है। इसी बीच एक शेर टॉम पर हमला करने आ जाता है मगर कपॉट उसे गोली मार देता है। इसके बाद टॉम गाड़ी के पास आ जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है, वो खुल नहीं पाता है। इसी बीच एक शेर गाड़ी की तरफ आता है तो टॉम गाड़ी के नीचे छुप जाता है। शेर टॉम को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर एमी बहुत डर जाती है। तभी वह गाड़ी में रखे टूल से पेट्रोल के टैंक को फोड़ने लगती है। टैंक को फोड़ने के बाद एमी डेविड और जेसिका से कहती है, मैं कहूँ जब तुम्हें यहाँ से निकलकर पेड़ पर चढ़ना होगा। ये बात एमी टॉम से भी कह देती है। इसके बाद एमी गाड़ी से बाहर निकलकर शेर को अपनी तरफ बुलाने लगती है और उन सबको बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर वहाँ शेर गाड़ी के अंदर आ जाता है। एमी भी वही गाड़ी में होती है। इसके बाद वहाँ तीनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहाँ तीनों तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर शेर एमी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच एमी उस लाइटर से आग जलाने की कोशिश करती है। टॉम बच्चों को पेड़ पर छोड़कर एमी को बचाने के लिए आता है। इसके बाद एमी वह लाइटर ऑन कर पेट्रोल टैंक पर फेंक देती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे वह शेर वहीं पर मर जाता है। टॉम एमी को ढूंढने की कोशिश करता है मगर एमी वहाँ कहीं पर दिखाई नहीं देती है। टॉम बहुत परेशान हो जाता है। उन्हें लग रहा था कि एमी इस आग में जल गई है। तभी गाड़ी की दूसरी तरफ से हम एमी को देखते हैं जो अभी जिंदा है। एमी ने उनके साथ साथ अपने आप को भी बचा लिया था। यहाँ सब एक दूसरे से मिलकर बहुत काफ़ी खुश होते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।